नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एक्स मुस्लिम यूट्यूबर को चाकू मारने वाला एनकाउंटर में ढेर। गाजियाबाद में रविवार रात यूट्यूबर सलीम वास्तिक को 14 चाकू मारने वाला बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया। लोनी थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है, जबकि अन्य 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी है। यूट्यूबर पर हमले के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान लोनी थाना क्षेत्र में बदमाश से उनका आमना सामना हो गया। पुलिस को देखते ही बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब 10 मिनट तक 20 राउंड फायरिंग हुई। योगी ने बटुक से मारपीट करने पर पुलिस को फटकारा। सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पहले दिन रविवार को उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक की। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में बटुक के साथ मारपीट को लेकर अफसरों को फटकार लगाई। नाराजगी जताते हुए कहा कि दर्शनार्थियों के साथ पुलिस को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ दुर्व्यवस्था की भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल 27 फरवरी को काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के गेट पर सिपाही ने एक बटुक को पीट दिया था। सिपाही ने उसे 3 थप्पड़ जड़े थे। फिर दरोगा ने उसके बाल खींचे और धक्का देकर बैरिकेडिंग के पीछे कर दिया था। उसे लाइन में लगने नहीं दिया था। अमेरिका ईरान जंग में हिजबुल्लाह भी शामिल। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले दिनों में तेहरान पर हमले और तेज होंगे। वहीं ईरान ने जवाब में इजराइल समेत 9 देशों में अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन हुई बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। वहीं इस जंग में लेबनान का उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। उसने इजराइल में कई जगहों पर बमबारी की है। दूसरी तरफ इजराइल ने बॉर्डर से लगे लेबनान के 50 गांव खाली करा लिए हैं। लखनऊ में रात में हजारों शिया सड़क पर उतरे। प्रदर्शन की बीजेपी विधायक ने की निंदा। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद शियाओं का लगातार दूसरे दिन आज फिर प्रदर्शन करेंगे। चौक इलाके में लगातार दूसरे दिन मजलिस का आयोजन होगा, जिसमें शिया समुदाय के हजारों लोग शामिल होंगे। इससे पहले कल सुबह से देर रात तक छोटा और बड़ा इमामबाड़ा में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लोगों ने छोटा इमामबाड़ा से बड़ा इमामबाड़ा तक कई बार रैली निकाली। अमेरिका और इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। सड़क पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही मातम का दौर भी देर रात तक चलता रहा। वैसा ही मातम लोगों ने किया जैसा मुहर्रम के दौरान करते हैं। उनका कहना था कि हमारे रहबर खामेनेई की शहादत खाली नहीं जाएगी। यूपी में बीमारी बांट रहा बोतल बंद पानी। अगर आप बोतल बंद पानी के आदी हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में चल रही जिन वाटर बॉटलिंग यूनिट की जांच की गई, उनमें से 80% यूनिट मानकों पर खरी नहीं उतरी। कहीं रखरखाव में कमी मिली तो कहीं पानी में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस में ग्रोथ पाई गई है। कहीं पानी में सक्रेशिया कोलिव और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है, जो मलमूत्र होने के संकेत है। FSDA ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर दूसरे प्रदेशों की टीमें बुलाकर जांच कराई, जिसमें ये खुलासा हुआ है। होली के दिन मेट्रो की टाइमिंग में किया गया बदलाव। होली पर 4 मार्च को मेट्रो ट्रेन सेवा 8.5 घंटे बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि बुधवार को दोपहर 2:30 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो ट्रेन संचालित की जाएंगी। अन्य दिनों में मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होती है। 5 मार्च से ट्रेन का यथावत समय रहेगा और लोग ताज पूर्वी गेट से मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन तक सफर कर सकेंगे। रामनवमी पर रामलला का होगा सूर्य तिलक। चैत्र शुक्ल नवमी यानी 26 मार्च को रामनगरी में रामनवमी का पर्व भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का प्राकट्योत्सव होगा और उनके ललाट पर सूर्य तिलक किया जाएगा। वासंतिक नवरात्र के साथ ही श्री राम मंदिर सहित सभी वैष्णव मंदिरों में 9 दिवसीय विशेष अनुष्ठानों की शुरुआत होगी। मुरादाबाद में विकास के बीच में आई मेयर की फैक्ट्री। मुरादाबाद में विकास का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ है। इसकी वजह है विकास के बीच में खड़ी बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल के भाई की फैक्ट्री। जहां सर्विस रोड बनाई जानी है, उस जमीन पर मेयर के भाई की फैक्ट्री खड़ी है। PWD का कहना है कि ये जमीन सरकारी है, लेकिन मेयर इसे अपनी फैमिली लैंड बताकर मुआवजे की जिद पर अड़ गए हैं। बांदा में 400 किलो महुआ लहन नष्ट।
अरेस्ट। बांदा में होली से पहले आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अतर्रा क्षेत्र के बदौसा थाना अंतर्गत बाघे नदी कछार में चलाए गए अभियान के दौरान लगभग 400 किलोग्राम महुआ लहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध शराब के निर्माण को रोकने के उद्देश्य से की गई। गुटखा कारोबारी के गोदाम पर जीएसटी टीम ने मारा छापा। आगरा के जगनेर में विधोली रोड स्थित गुटखा कारोबारी के गोदाम पर रविवार को जीएसटी टीम ने छापा मारा। टीम ने मौके से गोदाम के बाहर खड़ी गुटखे से भरी एक कैंटर गाड़ी को पकड़ लिया। कार्रवाई की सूचना पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बरेली में आज निकलेगी होली वाली राम बारात। बरेली में सोमवार को ऐतिहासिक राम बारात निकाली जाएगी। विश्व धरोहरों में शामिल यह परंपरा अपने आप में अनूठी है। राम बारात शहर के कई क्षेत्रों से गुजरेगी। जगह जगह हुरियारे मोर्चाबंदी कर रंग बरसाएंगे। कानपुर लखनऊ रेल रूट पर 42 ट्रेनें रद्द, 31 के रूट बदलेंगे। कानपुर से लखनऊ के बीच सफर करने वाले यात्रियों को 2 अप्रैल से 42 दिनों तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गंगा नदी पर बने 118 साल पुराने रेलवे पुल की मरम्मत के लिए रेलवे ने 2 अप्रैल से 13 मई तक मेगा ब्लॉक घोषित किया है। इस दौरान 42 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। 30 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा और 14 ट्रेनें केवल कानपुर तक ही संचालित होंगी। होली से पहले फिरोजाबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रपड़ी जाने के लिए सवारी बनकर ऑटो में बैठे 2 बदमाशों ने ऑटो को लूट लिया था। नसीरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ऑटो, तमंचा, कारतूस, मोबाइल एवं नकदी बरामद की है। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। काशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, चीन को पछाड़ा। यूपी की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी ने अब हरियाली के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुजाबाद डोमरी में 1 घंटे में 2,45,103 पौधे लगाकर चीन के नाम दर्ज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा गया। इस ऐतिहासिक पल को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आरशी नाथ के नेतृत्व में डोमारी में मौजूद रही। इसके पहले चीन में 2018 1 घंटा में 1,53,981 पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। इजराइल में फंसे यूपी के 6,000 से अधिक श्रमिक। मध्य एशिया में मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बीच इजराइल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 6,004 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और इजराइल की सरकारी संस्था पॉपुलेशन, इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी (PIBA) के माध्यम से चयनित होकर इजराइल की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम के लिए भेजे गए थे। होलिका पूजन दहन आज और चंद्र ग्रहण कल। वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज ने बताया कि अलीगढ़ जिले भर में 2 मार्च को होलिका दहन होगा। धुलेंडी अर्थात रंग वाली होली 3 व 4 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन भद्रा के चलते इस बार 3 मार्च सुबह 4:33 से लेकर 6:46 तक होलिका दहन अति उत्तम रहेगा। इजराइल ईरान जंग। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में खामेनेई की मौत के विरोध में रविवार को हंगामा हुआ था। घुसपैठ करने वाले प्रदर्शनकारियों पर दूतावास के अंदर से गोलियां चलाई गई थीं। अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा घायल हैं। हंगामा इमामिया छात्र संगठन ने किया था। भारत के शहरों में खामेनेई की मौत के विरोध शिया समुदाय ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया था। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आज कर्फ्यू जैसे हालात हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर बैरिकेडिंग की गई है। एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात किया गया। इंटरनेट भी डाउन किया गया है। भूमिका द्विवेदी का दावा, शंकराचार्य को स्विमिंग पूल में मैंने खुद देखा। काशी के विद्यापीठ की इमारत कोई आश्रम नहीं है, वहाँ हर जगह रहस्य छिपे हैं। स्विमिंग पूल तो मैंने खुद देखा है। बटुकों को इतनी इजाजत नहीं होती कि वो किसी से बात कर पाएं। यह कहना है शंकराचार्य और विमुक्तेश्वरानंद के मठ पर सवाल उठाने वाली लेखिका भूमिका द्विवेदी का। वह कहती हैं, आश्रम जैसा अनुशासन वहाँ नहीं दिखा। मैं 2 महीने वहाँ रही, मगर भोर का स्नान, ध्यान और मंत्रोच्चारण ऐसा कुछ नहीं देखा। तो साथियों, ये थी आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें।